प्रश्न है, कोई अपना बड़ी गलती करता है, फिर हमसे माफ़ी मांगता है, हम माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कसक भीतर रहती है। उस कसक का क्या करें? पहले तो देखें कि आपने क्या उनको पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। अगर नहीं किया है तभी वो कसक तो भीतर चल रही है। वो कसक को रख के अब होगा क्या? वो आधी माफ़ी देने से होगा क्या? अब मान लो गलतियाँ तो आपसे भी होती होंगी। अब आपसे कोई गलती हुई और आपने कोई माफ़ी मांगी और सामने वाला आपको पूरा माफ़ नहीं करे तो आप पर क्या बीतेगी? जब तक वो उस पास्ट को भुलाता नहीं है, आप भी तो उस पास्ट से तब तक जुड़े रहेंगे। इसीलिए इस माहौल को ठीक करने के लिए इस घटना से बाहर आ जाए। जो हो गया जीवन में। ना आप कोई उस कसक रखने का कोई मतलब है, ना ही कोई उनको माफ़ी नहीं देने का कोई मतलब है, क्योंकि ज़िंदगी तो हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, आगे चलने का नाम है। वैसे भी एक चीज़ और कहूँगा कि आज जो हमारे आसपास लोग हैं, जीवन का किसी का कोई भरोसा नहीं, कल कौन साथ में है कौन नहीं है, कल को हम हैं या वो नहीं है। तो इस बात को और बढ़ावा देने का, तूल देने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। ज़िंदगी को उनके साथ जिए, एक भरपूर ज़िंदगी। और अगर आपको कहीं मुश्किल आती है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने आप को एक ध्यान में ले जाना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए और अपनी एक ज्ञान को अपने भीतर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि उस ज्ञान को जीना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो यही कहता है कि पास्ट में हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ वर्तमान में अपने जीवन को जी सकते हैं। तो यहाँ फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये फालतू की बातें छोड़े, वो कसक, वो माफ़ी, वो जो आप होना था वो हो गया। अब बिल्कुल एक शांत मन से, एक आनंदित होकर जीवन को जिएं और उनको भी जीने दें, और एक अच्छे रिश्तों का, अच्छे परिवार का, एक अच्छी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए।